लाइट काफी है, ये वाली जल सकती है क्योंकि नहीं तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, पर इट्स ओके, इट्स फाइन, डोंट वरी। शुरू करें। आज ये इंटरव्यू नहीं है बेसिकली, ये मुझे ऐसा लगता है आपकी जो इमेज है ना, क्योंकि मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ और लोग ना मुझसे अक्सर पूछते हैं, अभी कैमरा पर्सन हमारे आते हुए पूछ रहे थे कि सुप्रिया मैम से मिलने जा रहे हो, तो वो डर वाला जो माहौल होता है ना, उसको आज मुझे खत्म करना है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। टीवी पे आप जैसे दिखते हैं, आप जब इंटरव्यू देते हैं या फिर आप जब डिबेट करते हैं, खासकर डिबेट में आपकी जो बुलंद आवाज़ है ना, उससे लोगों को लगता है कि सुप्रिया मैम ऐसे ही घर पे होंगी, ऐसी पर्सनल लाइफ में होंगी। तो आपकी हंसी अभी फिलहाल बता रही है कि आप वैसी नहीं है। महाराजगंज चलें? बिल्कुल चलिए। बचपन से बताइए, बचपन कैसी थी? आप बचपन में शरारती थी? बहुत, है ना, कोई किस्सा? बहुत लीडर थी ग्रुप और की। उसमें भी कभी मार पड़ी है? और सबसे ज्यादा मार किससे पड़ी है? मम्मी से, पापा से? नहीं, पापा ने तो कभी हाथ भी नहीं उठाया होगा। पापा ने शायद मुझे बहुत बड़े होकर एक बार डांटा था, अदरवाइज तो पापा ने मुझे कभी डांटा नहीं। पापा वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। पापा को लगता था कि ये बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल गलत। तो मेरे बचपन से मुझे ऐसा लगता था, सबसे पहले तो गलत नहीं सुनती थी, और कोई गलत चीज के लिए डांटा नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। अब आप पूरी लड़ाई कर लीजिए, पूरा डिबेट कर लीजिए। और अम्मा बताती है कि बचपन में जब स्कूल से वापस आती थी तो पहले बाहर बैठ के होमवर्क करती थी, कि मेरा होमवर्क सब साइड में चलिए। किस्सा जो शरारत वाला किस्सा? नहीं, शरारती बहुत थी, रिंग लीडर टाइप की थी। कोई एक ऐसा किस्सा? सारे कजन्स में बहुत रिंग लीडर थी। मुझे याद है रामनवमी में प्लेज ऑर्गेनाइज कराना, क्रिसमस के दौरान प्लेज ऑर्गेनाइज, ये सब बहुत करती थी। स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत ध्यान रहता था। स्पोर्ट्स बहुत खेलती थी सुबह जात। कौन सा स्पोर्ट्स? मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी। अच्छा। हाँ, बास्केटबॉल, ट्रैक इवेंट्स, बहुत ज्यादा मैं एथलीट थी। अब देखने में नहीं लगता होगा, लेकिन हाँ, एक जमाने में मैं एथलीट थी और खूब खेलती थी स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स भी खूब खेला और एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत करती थी। एलोक्यूशन, ड्रामेटिक्स, डिबेट्स, SUPW, NGOs को मैं भी पढ़ाने चली जाती थी। ये सब काम बहुत करती थी। इंटर कॉलेजिएट भी करती थी, अदरवाइज भी करती थी। और दोस्ती यारी तो भाई ऐसी थी कि मतलब घर पे पैर ही नहीं टिकने। कभी ऐसा शायद ही कभी होता हो कि या तो कोई मेरी दोस्त मेरे घर पे ना हो या हम किसी के घर पे ना हो। तो ये सब बहुत था, दोस्ती यारी बहुत थी। बहुत आजादी से परवरिश हुई मेरी, मतलब बहुत आजाद, कोई खलल नहीं था। और हमारे यहाँ बिकॉज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बड़े एजुकेटेड थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश वैसे करी थी, तो कोई लड़के लड़की ये सब कुछ नहीं था। मुझे लगता है शायद मेरे पास ज्यादा राइट्स थे देन माय ब्रदर, तो उसको बेचारे को मेरी वजह से भी डांट पड़ जाती है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ किस्सा। भाई से मेरी लड़ाई हुई, 10th में पढ़ता था वो, उससे मेरी लड़ाई हो गई। ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड। और मैंने ना डिक्शनरी खींच के मार दी, तब वो मोटी छोटी डिक्शनरी आती थी। तो हम लोग लड़ाई कर रहे थे, एकदम से बुक नहीं मिली तो मैंने डिक्शनरी मार दी। अब पता नहीं उसके भी कैसे अंगूठे में लग गई और वो अंगूठा टूट गया। और अगले दिन बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। हाँ, खूब स्वेलिंग हो गई, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। तो मुझे याद है कि जब मैंने देखा, मेरे को हो आज तो बड़ी डांट पड़ेगी। अम्मा ने कहा कि तुम उसका ही बर्बाद कर दिया तुमने, ये क्या है ये वो। तो मैंने अपने भाई से कहा कि आई नो यू विल बी वेरी हैप्पी, तुम्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे याद है उसको लीव मिली थी, शायद उसके बाद में दिया था। बट हाँ, शरारती बहुत थी, भाई से बहुत प्यार करती थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, और हम बहुत ही क्लोज थे। बट ईश्वर को जो मंजूर था। लेकिन हाँ, मतलब बचपन बहुत अच्छा था, खूब खेलता कूदता, हंसी मजाक, कभी भी शांत नहीं बैठना। पर बचपन में जब खेलती थी ना, आपको ये बात आती है, छोटी सी बात, जब बचपन में मैं खेलती थी खेल, तो लोग डॉल बॉल खेलते हैं, मेरे पास डॉल बॉल नहीं होती थी। मैं ना इंदिरा गांधी बन जाती थी बचपन में। मैं क्लास 4th की बात कर रही हूँ, जब हम लोग खेल कहते हैं कि चलो लेट्स प्ले पॉलिटिक्स, तो कैसे प्राइम मिनिस्टर आके बात करेगा, तो कैसे बनेगा। किस एज में? मॉक पार्लियामेंट करती, क्लास 4-5 में मॉक पार्लियामेंट करती थी मैं, बहुत अच्छा लगता था। डिबेट का वहीं से ही मुझे कीड़ा हुआ था। मतलब मैंने शायद डिबेटिंग अपने स्कूल में, लोरेटो में पढ़ती थी, और मैंने शायद 4th या 5th में ही इंटर कॉलेज डिबेट्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छी लगती थी इंदिरा जी। जब मैं इंदिरा जी को देखती थी, मुझे लगती थी यार क्या लेडी है, दिस इज द वुमन। शादी कब की आपने? कब हुई मतलब? कब की शादी? मेरी शादी हुई 2005 में। 2005 में हो गई थी, ओके। और उससे कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। लव मैरिज थी ना आपकी? जी। तो वो बहुत प्राइवेट पर्सन है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं उनके बारे में ज्यादा बात करूं। मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे पूछूंगा। सो वी न्यू ईच अदर, हम लोग लखनऊ से ही हैं दोनों। वो पढ़ने बाहर चले गए थे, फिर मैं भी बाहर चली गई। फिर आई न्यू हिम, मैं ऑलमोस्ट हाउ मच आई न्यू हिम फॉर ऑलमोस्ट, वही मैं जानना चाह रहा हूं, पहली बार कब मिले थे? आई मेट हिम फर्स्ट टाइम इन 96 या 96 आई थिंक। तो मैं उनको ऑलमोस्ट 9 साल से जानती थी। क्या चल रहा था आपका? कॉलेज? और कॉलेज कॉलेज आई थिंक फर्स्ट ईयर कॉलेज
Yeah, first year college. Lucknow. But we were in, yeah, I was in Lucknow, he was in, I think he was in Roorkee then. But जो भी है मतलब. तो मुलाकात कैसे हुई? हमारे कॉमन फ्रेंड थे एक. किसी पार्टी वार्टी में? नहीं पार्टी में नहीं, हमारे कॉमन फ्रेंड का, हाँ एक्चुअली कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था और वहां पर. बट दैट कॉमन फ्रेंड इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स. हम दोनों ये लड़ते हैं कि वो ज्यादा बेटर फ्रेंड किसका है. उसके सामने उनको बोलता है, मेरे सामने मुझे बोलता है. बट वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और अब हमारे बच्चे भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. ओके, तो मुझे पूछना चाहिए, आप बता देना अगर तो प्रपोज किसने किया था, मतलब पहली बार? आई चेज्ड हिम. हाँ, यस. जब मुझे लाइफ में कुछ चाहिए ना तो वो गोल मुझे दिख जाता है, फिर मैं उसके पीछे लग जाती हूँ. नो आई मीन आई ऑल्सो थिंक इट वॉज ऑलवेज वेरी म्यूचुअल. मतलब हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी. मेरी माँ को बहुत पसंद थे, मेरे बहुत अच्छे वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो घर आना जाना, मेरे भाई के साथ फ्रेंडशिप थी, तो घर आना जाना बहुत था. हम लोग हैंग अराउंड बहुत करते. एक ग्रुप था हमारा काफी बड़ा, तो हम सब लोग फ्रेंड्स थे उस ग्रुप में. वी वर अ ग्रुप ऑफ 7-8 पीपल, तो हम सब लोग फ्रेंड्स थे. लेकिन हमेशा से ये था कि द टू ऑफ देम आर टुगेदर. कुछ भी होता था तो हम और वो एक साथ, कुछ मतलब कहीं जाना है तो उनकी गाड़ी में मैं ही बैठूंगी, कुछ भी ऐसा. बट आई थिंक वी ऑलवेज न्यू. बट आई थिंक हु इज गोइंग टू से इट फर्स्ट, शायद मैंने पहले बोला था. वाह, लड़कियां भी बोलती हैं. जी हाँ बिल्कुल. सो पहली मुलाकात आपने बता दी. डेट्स कुछ याद है कि ये डेट थी? I told him, I think I told him that I was madly in love with him on the 26th of April. I don't remember the year. 7? Not 97, much later. Okay. I don't know. Yeah, around 2000, 2001 ऐसे कुछ बोला होगा. अभी इंटरव्यू देखेंगे? हाँ मतलब मुझे ये याद है कि कब क्या डेट थी. 26 अप्रैल का दिन था और वो रुड़की में थे. बट आई जस्ट थिंक आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम. आई थिंक आई हैड कम टू दिल्ली, तब तक मैं आ गई थी. नहीं शायद मैं लखनऊ में थी, मुझे ये याद नहीं है. और शादी कहाँ पे हुई? लखनऊ. लखनऊ. सो हमारी फैमिलीज दोनों लखनऊ से हैं. उनके फादर डॉक्टर हैं, सिस्टर डॉक्टर हैं, तो फैमिलीज दोनों लखनऊ. our families got along very well. We got along very well. My mother was very fond of him. My father, till by the time he got to know that we were dating, was okay with it because इतना वो आना जाना होता था तो तुमको लगता था कुछ तो होएगा ही मतलब. But it was eventually my brother who had to be convinced. Because मेरी माँ ने बोला अगर भाई मान जाएगा तो शादी कर लेना. तो मेरे भाई से मेरा बहुत क्लोज था. So I went to him, I said कि ऐसा है and you know I like him. So he said that बस then it should culminate in marriage. I said yeah it will. ओके, सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है सर की? सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती है या जो अट्रैक्ट करे? His calmness. वो मैंने भी देखा है. He is absolutely the calmest person around. और मेरे जैसे व्यक्ति को उसकी बहुत जरूरत है. आपका कोई निकनेम बचपन में कुछ बुलाते थे? अलग अलग चीजें बुलाते थे. हाँ, क्या? मेरी माँ मतलब एक तो सुप्पा बुलाते थे सब लोग बहुत. फिर वो सुप्पा बुलाते थे. सुप्रिया से? हाँ, मेरी माँ मुझे सुप्पा बुलाती थी. मेरे बाबा मुझे बिल्ली बुलाते थे. फिर कोई खास वजह थी या फिर प्यार में ऐसे ही बिल्ली? ऐसे ही बिल्ली. मतलब उनसे मेरी बहुत ज्यादा, सब लोग जलते थे घर पे कि बाबा तो ये तो पूरा इसने नचाया हुआ है मेरे बाबा. अच्छा, इसलिए बिल्ली. हाँ, वो मेरे बाबा की एक आदत थी, डायरी में ना हिसाब लिखते थे. तो सबका हिसाब लिखते थे, इतना पैसा इसको दिया, इतना पैसा इसको दिया करके. तो मेरे नाम के आगे लिखते थे XX. हाँ, मतलब उनका एक हिसाब लिखा. जैसे उन्होंने किसी के लिए मिठाई मंगाई तो लिखते थे X के लिए मिठाई मतलब ऐसे करते. पैसे भी लिखते थे? पैसे भी लिखते थे. तो मेरे नाम के आगे लिखते थे XX, सुप्रिया XX. तो कभी मेरा हिसाब भी आता. सब बड़े चिढ़ते थे कि ये क्या बात है, इसका नाम क्या किस्सा है? मतलब लिखना मतलब उनका था एक, वो लिखना चाहते थे, वो लिखते थे, काफी डिटेल्स काफी डालते रहते थे. मतलब घर में क्या क्या हमारे घर में डायरी लिखने का बहुत प्रचलन है. मेरी दादी और मेरे पापा रोज डायरी लिखते थे. मेरे बाबा हिसाब ही लिखते थे. अच्छा, वो हिसाब. डायरी मैं भी लिखती हूँ. वो मेरी परंपरा मेरी भी है. We all write every day. I write a journal every day. I maintain a journal. Okay. But तो आई थिंक और जब स्कूल कॉलेज में आए तो सूप्स हो गया, सूपस्टर हो गया, ये सब. अब तो ज्यादातर लोग सुप्रिया जी ही कहते हैं. अब तो सुप्रिया जी बोलते हैं. थोड़ा बोरिंग हो गई लाइफ. नहीं, बट एनीवेज. हाँ, शाहरुख खान के बारे में बताइए कुछ. मिली है? हाँ जी मिली हूँ. और ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, ये अभी आपको जवाब मिल जाएगा. शाहरुख खान मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर है और मैं उनकी बॉलीवुड में सबसे पसंदीदा आई थिंक शाहरुख जी है ना. एब्सोल्युटली. एंड नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं है. आई ऑल्सो थिंक विद एज थोड़ा आप थोड़ा सा ठहर जाते हैं. एक जमाना तो बहुत बड़ी फैन थी. मतलब कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी जो देखी नहीं थी. सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है शाहरुख खान की? मुझे तो DDLJ पसंद है. DDLJ अच्छी है. काफी सारी. स्वदेश बहुत, चक दे बहुत अच्छी लगती है.
चक दे तो अभी मतलब एक्चुअली काफी अच्छी थी, डीडीएलजे अच्छी लगती है मुझे तो। कल भी अलविदा ना कहना भी बहुत अच्छी, अभी मैंने कल भी अलविदा ना। रिसेंटली एक दिन फ्लाइट पे थी तो वो पिक्चर थी उसपे, तो मैंने देखी, वो बहुत पसंद आई पठान मुझे। देख ली? पठान देखी कैसी मैंने। लगी? और पठान तो जब मैं देख रही थी तो पठान के पीछे की जो पृष्ठभूमि थी तो थोड़ा सा एक ये भी लग रहा था कि यार एक आदमी के पीछे पड़ गए। तो मैं तो अपने सारे फैमिली के साथ गई थी और खूब ताली पीट के सीटी बजा रही थी, तो मेरे लड़के ने तो अपनी ऐसे शक्ल ही छुपा ली थी। ही वाज रियली लविंग द मूवी, पर ऐसे शक्ल छुपा ली थी कि आपको आगे वाले लोग पहचान रहे हैं, आप क्या कर रही है। मैंने कहा ताली तो बजा क्या रही है? थी हॉल में? हाँ, सीटी भी मार रही थी मैं सीटी तो। मार लेते हाँ, हैं? of course। मतलब ऐसी तेज नहीं, बस थोड़ी बहुत ऐसी इस तरह की ट्राई करना feeble एक सी। बार। This is the ऐसे best। करके करते हैं ना? मतलब वो नहीं कर पाती अच्छा, मैं। वो नहीं कर पाते। सो ये सब कर रही थी तो मुझे तो बहुत मजा आया देखने में पठान। सो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मैं शाहरुख जी से मिली थी। उनके 2-4 इंटरव्यूज भी किए, फिर वो डावोस आए थे तो वहां पे मुलाकात हुई, बट देन वी लॉस्ट टच। उसके बाद से बात My kids wanted to meet him once and I will just tell you about him. My kids wanted to meet him and I had told him Davos आए थे वो, तो मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मिलेंगे। ये जनवरी की बात होगी। फेब अभी में इसी साल? नहीं, this is many years back, 2019 I think या 18, जिस साल भी वो डावोस आए थे, शायद 18 या 19 था। तो खैर एनीवेज, सो उन्होंने मैं दिल्ली आऊंगा। अब उन्होंने कह दिया, मैसेज पे बात होती? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बात ही नहीं होती। क्या बात करनी है। तो उन्होंने कह दिया और मैंने भी हाँ ठीक है, बट देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस दैट ही विल बी हियर इन दिल्ली एंड ही वांट्स टू मीट योर चिल्ड्रन। सो आई सेड भाई बहुत अच्छा है। सो आई वेंट टू द आई थिंक ऑटो एक्सपो में उन्होंने बुलाया था। ही मेट माय चिल्ड्रन एंड स्पेशली माय ब्रदर्स सन, तो ही उन्होंने दुआ ऐसे पड़ी थी सर पे। तो अभी लेटेस्ट में किसको पसंद करती, कौन सा हीरो पसंद है आप? अभी फिल्म देखी? नहीं, अब तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। आई थिंक अभी तो लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? पिक्चर हॉल में हाँ, पठान ही देखी थी तूफान शायद। आया था, वो भूकंप आया था, सॉरी हाँ, वो मैं देखने गई थी। भूकंप आया था। मैं बताती हूँ, भूकंप आ रहा था और हम पिक्चर देखने जा रहे थे। तू झूठी मैं मक्कार, नहीं मैं झूठी तुम, जो भी है मतलब। हाँ वो देखी ठीक है। हाँ, अच्छा था वो। मेरे लड़के का 10th का एग्जाम खत्म हुआ था, so his friends and everybody wanted to go from there, so okay let me also go। तो उस दिन देखी, लास्ट वो थी। तो हीरो अभी कौन और सा? वो पिक्चर शायद मैं देखने हॉल नहीं जाती, अच्छा, बिकॉज अभी हॉल जाना बहुत कम हो गया है। ओके। अभी न्यू कमर्स में कौन सा? अरे देयर लॉट्स ऑफ एक्टिंग टैलेंटेड वाइज पीपल। कौन पसंद है? हीरो तो चलो छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग, आई थिंक मनोज वाजपेयी। अभी तो ओटीटी वगैरह पे इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। आई लाइक मनोज वाजपेयी's वर्क अ लॉट। आई लाइक क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है। आई लाइक एक वो आते थे ना, गैंग्स ऑफ फतेहपुर, नहीं वो दूसरा कौन सा था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी? नहीं, अली, जो लखनऊ के हैं, रिचा चड्ढा से जिनकी शादी हुई। अच्छा, फैजल जी। हाँ, वो बहुत पसंद है। नाम ऐसे नहीं आता। But otherwise there's such good actors around. I like Ranbir Kapoor a lot. I like but Shah Rukh is like the eternal favorite. Totally. और हीरोइंस में एक्टिंग आप देखती हैं बहुत? रेगुलर तो पिक्चर नहीं देखती? नहीं, ज्यादा नहीं। सीरीज और ये सब एक्टिंग अच्छी लगती है मेरे को। आलिया भट्ट बहुत पसंद है, दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती है। I like how they are self, दीपिका पादुकोण is such a self-made woman, वो अच्छी लगती है। I like who else do I like? कौन है? आलिया हो गई, दीपिका हो गई। I think they are such phenomenal स्वरा भास्कर actors. के बारे में क्या कहना है? स्वरा भास्कर बहुत अच्छी लगती है। I think women who have the courage to say what they feel and also have a political view is great. ऑफिस में कैसे मतलब बिहेव आपका रहता है? गुस्सा आता है? नहीं, मतलब कोई बेवकूफी होती है तो जरूर आता है, और ऐसे पर अदरवाइज तो ऐसा मुझे नहीं लगता आता है। मतलब ऑफिस में ऐसा है कि आपकी एंट्री के साथ सब मैम आ गई, ऐसा थोड़ा तो ये होना भी चाहिए कि पीछे से क्या हो रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा है। आई डोंट थिंक कि मेरे जाते ही सब मैम आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मतलब आई थिंक देखिए, ये मैंने एज एन एडिटर भी देखा था जब मैं जर्नलिस्ट थी, अभी भी। अगर आप अपने टीम से ज्यादा काम करते हैं तो टीम हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप सारा काम टीम से कराते हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, आप इधर लंच डिनर कर रहे हो और बेचारी टीम लगी हुई है, तो कोई टीम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। अगर टीम को ये लगता है कि ये इतनी मजबूती से, इतनी ईमानदारी से डिफेंड करती है कांग्रेस को या हमारी बात को रखती है, तो टीम आपके लिए आगे बढ़ के काम करेगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरी जो टीम है, आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड बिकॉज एवरीबडी इज वेरी, अगर मैं कोई भी चीज हेल्प मांगती हूँ, मुझे ये चाहिए, 10 लोग हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक मेरा हमेशा से एक ये फिलॉसफी रही है मैनेजमेंट की या लीडरशिप की, कि अगर आप अपनी टीम से ज्यादा काम करते हैं तो टीम आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी।
और पत्रकारिता छोड़ी आपने कितने टाइम तक करी थी आपने जर्नलिज्म? करीब कहाँ 20 से 22 साल। आपने जर्नलिज्म कोर्स किया? नहीं ना, एंट्री हुई डायरेक्ट, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक। हाँ, तो मैं बिजनेस टुडे में मैंने ज्वाइन किया था, इंडिया टुडे ग्रुप में बिजनेस टुडे में। आई वाज वेरी यंग, आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट। कब किया था? 2002 नहीं 2001 बिजनेस टुडे। सैलरी कितनी थी पहले? नहीं वो मत पूछिए, इतनी खराब थी मेरी सैलरी। मैं आपको ये बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। मेरी सैलरी थी तो भाई शुरू में सैलरी आती थी। हाँ। तो आई थिंक मार्च का महीना था, तो सबको बोला गया कि सब लोग जाके अपना फॉर्म 16 ले लो। एक गुलशन जी थे, अकाउंटेंट थे, फॉर्म 16 ले लीजिए। वीडियोकॉन टावर में हमारा ऑफिस होता था, सब लोग झंडे वाला वाला। हाँ जी फॉर्म 16 ले लीजिए और आपको आईटी रिटर्न्स फाइल करने हैं। तो भाई हम लोग भी गए धर धर कर, क्या चाहिए? तो मैंने कहा सर आप आईटी ब्रैकेट में नहीं आते, वापस जाओ। तो मैं वापस आई, मैंने कहा यार ये कौन सी नौकरी कर रहे हैं कि हम आईटी ब्रैकेट में ही आते। तो मैं लड़ने पहुंच गई अपने एडिटर के पास, मैंने कहा इतना काम करती हूँ ये वो। So that very year they gave me a double promotion because I used to work very well. अच्छा ओके, मैं लगा लड़ाई से। नहीं, I used to work. He said don't worry, I have plans for you. So then he promoted me. क्या किया था पहली सैलरी का, याद है? I think I bought something for my mother. I don't know what I bought for her, but I remember. I think I bought her a मैं कटक कॉटन की साड़ी ली थी मैंने उनके लिए। सैलरी आप नहीं बताने कितनी थी, बता दी सबकी सू में। मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, पर अराउंड 10,000 ही रही होगी। तो बहुत थी। नहीं ऐसी बिल्कुल भी बहुत नहीं थी। ठीक थी, मतलब अभी पर मैं नहीं 10,000 नहीं, 10,000 ही थी, 10,000 से नीचे ही रही होगी। बिकॉज़ ही सेड नहीं आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते। टैक्स ब्रैकेट में तो पहले भी कैसे आएंगे, वो तो बहुत कम ही हो गई ना उस हिसाब से। इंटरेस्टिंग था, लेकिन तब भी बहुत मजा आता था। फिर कैसे स्विच हुआ? सो आई जॉइन प्रिंट। उसके बाद फिर मैंने फिर मुझे टीवी का भूत सवार हुआ, मुझे टीवी में जाना है। तो मैं टीवी में किसी को जानती नहीं थी। अब क्या करूं, टीवी कैसे जाऊं? तो मैं एक दिन एनडीटीवी के ऑफिस पहुंच गई। तो एनडीटीवी के ऑफिस पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि आप अपना सीवी दे दीजिए। मैंने सीवी क्या दे दिया, मुझे किसी से मिलना है। नहीं ऐसे नहीं मिल सकता। ठीक है, मैं प्रिंट गेट पे सीवी दिया जाता है, वही आप? हाँ नहीं, मैंने वो नहीं किया। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं वेट करती हूँ यहाँ से कोई निकलेगा। वो मैं शाम को 4 बजे गई थी तो कोई निकला ही नहीं, सबके शोज होते थे। अच्छा ठीक है, फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने फिर मुझे पता चला कि ये नया चैनल लॉन्च हुआ है, एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस चैनल था। मैंने कहा इसमें काम करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। कब की बात है? ये है 2004 की बात होगी। ओके। बिजनेस टीवी था एनडीटीवी प्रॉफिट, तो मैं वहां पहुंची। तो फिर वहां पे मुझे पता चला कि वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो मैंने फिर किसी के थ्रू मैंने अपना सीवी भेजा, किसी के थ्रू नहीं, हाँ मैंने अपना सीवी भेजा और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। और उन्होंने बोला क्या तो मैंने कहा आई हैव नेवर डन टीवी, बट आई थिंक आई वाज सो फुल ऑफ एनर्जी कि उनको लगा ऐसे ये एंकरिंग के लिए था। नहीं, दिस वाज रिपोर्टिंग। अच्छा, दिस वाज रिपोर्टिंग, बिकॉज़ टीवी में तो रिपोर्टर्स भी कैमरे पर होते हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैंने बिजनेस टुडे में बहुत हार्ड वर्क करती थी, तो मेरे एडिटर्स बहुत खुश नहीं थे कि मैं जा रही हूँ। तो मुझे याद है मेरे एक एडिटर, शी इज बीन बिटन बाय द टीवी बग। तो मेरे एडिटर्स ने मुझे बहुत समझाया। मैंने कहा नहीं मुझे करना ही है, मुझे नहीं होगा तो आई विल कम बैक। ये वो ठीक है ओके ट्राई। सो दे वर वेरी सपोर्टिव। देन आई वेंट टू दिस, तो मैं बिजनेस मेरा एनडीटीवी प्रॉफिट में था। तो उन्होंने कहा द आवर्स आर वेरी लॉन्ग और बहुत काम करना पड़ता है टीवी में। मैंने कहा आई एम वेरी यूज्ड टू वर्किंग इन बिजनेस स्टूडियोज। मैं तो रात को 8 बजे तक बैठी रहती हूँ प्रिंट के ऑफिस में। ठीक है ओके। तो मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने टीवी ज्वाइन किया और मैंने 4-5 महीने टीवी किया। और आई थिंक आई हैड अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर टीवी। मुझे टीवी समझ में आता था कि यहाँ से ये कैमरा लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, ये सब तिकड़मबाजी आती थी। अच्छा, फिर उसके बाद स्टोरीज बहुत ब्रेक करती थी। रिपोर्टर थी तो बीट्स कवर करती थी, तो अपनी बीट्स में बहुत कम्पिटिटिव थी, स्टोरीज बहुत ब्रेक करती थी। और एक ये बड़ा नशा था। कौन सी बीट थी आपकी? मेरी तब मैं करती थी टेलीकॉम करती थी, फाइनेंस करती थी, ऐसे कुछ बीट्स थी। और एक ये बड़ा फितूर था कि जो इंटरव्यू है वो तो पहले मैं ही लूंगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं जी सबसे पहला इंटरव्यू मैं लूंगी। ये मेरे साथ एडिटर बनने के बाद भी हुआ। बजट का पहला फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू तो जी मैं ही लूंगी, कोई नहीं ले सकता। ये बड़ा एक धुन थी। कभी अगर मान लीजिए किसी और को नहीं आप एम्बार्गो लगाइए, जब तक मेरा नहीं होगा तब तक नहीं जा सकता। ये सब बहुत था। खैर, तो फिर प्रिंट तो मैंने टीवी किया, तो रिपोर्टर थी। 4 महीने बाद एकदम से मैं पीट्स टू कैमरा करने गई थी नीचे। एनडीटीवी में पीट्स टू कैमरा को तब तो बहुत दिया जाता था। तो नीचे एक पीसीओ के बगल में खड़े होकर कर रही थी, कुछ टेलीकॉम की स्टोरी थी। तो मेरे पास फोन आया मेरे एडिटर का। कहाँ है आप? 7:30 बजे की बात रही होगी। मैंने कहा मैं नीचे हूँ, जस्ट कम अपस्टेयर्स, गो वेयर मेकअप, यू हैव टू एंकर द शो। सबको लगा अरे एंकर करने जा रही है।
अच्छा मुझे कुछ, मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके, मैंने मेकअप पहन लिया, जैकेट वैकेट पहन के आई और कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी? कोई कमी नहीं, क्या कॉन्फिडेंस में कमी, बोलने जैसे यहाँ बोल रहे वैसे वहां बोल रहे, गई एंकर की 8 बजे का शो, वापस आई, बाहर आई, सब लोग ताली वाली बजा रहे, मैंने कहा ताली वाली क्यों बज रही है, ऐसा मैंने क्या कर दिया। हाँ, और मेरा कंपेटिटर था, सीएनबीसी में वर्क करते थे, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा वाओ यू नेवर टोल्ड अस यू गोइंग टू एंकर, तो मैंने कहा आई डिड नॉट नो दिस माई सेल्फ, तो मुझे क्या पता। खैर तो मैं एंकर करके जब आई, वहां से बाहर आई तो सब लोग ताली वाली बजाने लगे, बस उसके बाद फिर मेरा परमानेंट स्लॉट हो गया, तो कभी 8 कभी 9 कभी 8 कभी 9 करने लगी। फिर उसके बाद तो बट लेकिन रिपोर्टिंग भी करती थी, दिन भर रिपोर्टिंग करती थी, रात को एंकर करती थी, एंड आई थिंक बिकॉज आई नेचुरली आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सवाल बहुत पूछने का शौक था, तो आई थिंक आई फिट द बिल एज एन एंकर। और फिर आई थिंक हर चीज ना लाइफ में कॉन्फिडेंस की बात होती है, कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं होता लाइफ में। तो मुझे कॉन्फिडेंस, उन्होंने जब पहले वो होता था कि ड्राई रन करो, ये करो, कोई ड्राई रन नहीं, सीधा बिठाया और क्या है 10 सवाल पूछने, पूछे 10 सवाल अपने। अच्छा उसमें ये भी हुआ था, जब मैं 8 बजे का शो कर रही थी, ब्रेकिंग न्यूज आई थी, तो उन्होंने कहा वी आर गिविंग यू अ फोनो, मैंने कहा व्हाट, उन्होंने कहा वी आर गिविंग यू अ फोनो, ठीक है दे दो फोनो। अब हमने गेस्ट से भी 4-5 सवाल पूछे, तो एडिटर को लगा वाह भाई पहले ही शो में इसने, तो मुझे लगता था ये तो जैसे नॉर्मल हम करते हैं यही कर रहे हैं, इसमें क्या, तो हर चीज को ना हवा बनाया जाता है, कुछ हवा होता नहीं है लाइफ में, लाइफ बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद जब ये सब, फिर ईटी नाउ जब लॉन्च हुआ, टाइम्स ग्रुप का चैनल, देन दे गॉट इन टच विद मी, एंड एनडीटीवी वाज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क एट दैट टाइम। अब तो शायद मैं ये नहीं कहूंगी, मैं वहां पर ईटी नाउ से ऑफर आया और फिर मैंने कहा कि ठीक है आई विल कम, फिर मैंने वहां पे ज्वाइन किया। और आई थिंक मेरे आई हैड ग्रेट कोलीग्स, मतलब ब्रिलियंट कोलीग्स, आई वाज ऑलवेज वेरी ब्लेस्ड विद गुड कोलीग्स। बिजनेस टुडे में भी जो कोलीग्स थे उसमें से आज कुछ मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, फिर एलईटीवी में भी ऐसा हुआ, फिर ईटी नाउ में वेरी गुड कोलीग्स, वी हायर्ड अ ग्रेट टीम। पहले मैं ब्यूरो हेड थी, फिर होते होते फिर मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर हुई, बहुत ही अच्छा वक्त था। और फिर मैंने हार्डकोर फाइनेंस, हार्डकोर आरबीआई ये सब कवर किया, बहुत मजा आता था। हमने बिजनेस न्यूज में, आई थिंक मैं ये शायद कह सकती हूँ कि मेरे कोलीग थे, अब पता नहीं वो बहुत प्राइवेट है तो शायद मैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो कॉर्पोरेट में है, और आई थिंक बोथ ऑफ अस ब्रॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड टू बिजनेस न्यूज। अदरवाइज बिजनेस न्यूज में ब्रेकिंग और ये इतना नहीं होता था। हमारा कुछ ब्रेकिंग है तुरंत इसका फोन लगाओ, ये करो वो करो, तो हमने अपने कंपेटिटर का भी थोड़ा चेंज किया, मतलब वो लैंडस्केप बदला, पर मजा आता था, इट वाज अ वेरी गुड जॉब। तो वहां पर भी होता था कि मैं सबसे लास्ट में निकलती थी ऑफिस से और सबसे पहले पहुंचती थी। इंटरव्यू जो आपने किए हैं, आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए, बहुत सारे, और मैं अकेली, मुझे एक ये भी बोलना चाहिए क्योंकि इसीलिए भाजपा मुझे क्यों नहीं अटैक कर पाती, अदरवाइज अभी तक तो उन्होंने मेरी धज्जियां उड़ा दी होती, मैं तो जर्नलिस्ट थी। आई वॉज सच एन ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट कि हर बीजेपी का बंदा मुझसे बात करता था और मुझे इंटरव्यू देता था, और आप बिलीव नहीं करिएगा 3 साल तक लगातार मैं अकेली हिंदुस्तान की ऐसी जर्नलिस्ट थी, टीवी या प्रिंट, जिसको बजट के बाद जेटली साहब ने भी इंटरव्यू दिया था सेम डे, और चिदम्बरम साहब ने भी दिया था, बिकॉज आई वॉज अ वेरी ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। आधे लोगों को पता ही नहीं था। आई हैड ग्रेट एक्सेस, मतलब जितने भी आज के मंत्री हैं, मैं तो नाम नहीं लूंगी, आई हैड ग्रेट एक्सेस टू ऑल ऑफ देम। तो सबसे अच्छा इंटरव्यू किसका था? इतने सारे लोगों के आपने इंटरव्यू अब ये तो कहना मुश्किल है, फिर भी एक रहता है ना कि ड्रीम इंटरव्यू होता है ना। आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई इंटरव्यूड, आई थिंक बजट के बाद जब एज फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब अब आई डोंट नो किसका था, बहुत सारे लोगों का किया, फ्रॉम प्रणब मुखर्जी टू अरुण जेटली, उसमें भी होता है ना कि एक चिदम्बरम साहब, फिर इंटरनेशनल लीडर्स का, डावोस गई 12 साल डावोस गई लगातार, वहां पर तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू, पता नहीं कहाँ नहीं जा सकता, आई डोंट नो, शाहरुख खान का किया है आपने? हाँ 4-5 इंटरव्यू किए उनके मैंने। एक बार उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो वही शायद मेरा लास्ट इंटरव्यू था उनके साथ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा, उनसे मैंने सवाल पूछा था, वेयर विल वी गेट, वो बार बार कह रहे थे कि ओटीटी इज द वे फॉरवर्ड, तो मैंने बोला वेयर विल वी गेट आवर नेक्स्ट शाहरुख खान फिल्म, वैसे ही बैठे हुए थे स्टेज पर, तो नहीं वो तो नहीं आएगा, एक ही मैं देख लो, उन्होंने वही बोला ये बात, आपने नहीं देखी? मतलब मुझे याद नहीं है। शाहरुख खान और सलमान दोनों जो हैं बैठे होते हैं और हमारी जगह कौन लेगा, तभी कोई नहीं कोई नहीं लेगा, तो सुनो मेरा वो तो नहीं आएगा, सो आई रिमेंबर दैट वाज माय, वो उन्होंने तब बोला था। ये कब की बात है? 2018 या 19। आपके सवाल से आई थिंक वो डायलॉग नहीं ऐसा तो नहीं है, बट हाँ मुझे, I mean I have interviewed a lot of very accomplished women, like women business leaders इंडिया के। I have interviewed सब top CEOs का मैंने इंटरव्यू किया है, ग्लोबल लीडर्स का किया है, from Bill Gates to काफी लोग का किया है। स्मृति ईरानी का किया? स्मृति ईरानी का मैंने इंटरव्यू किया है, हाँ किया है? हाँ, बातचीत होती है आपकी?
नहीं, अब तो नहीं होती। कब किया था इंटरव्यू लास्ट? आई थिंक हमारी कॉन्क्लेव या कहीं पे किया है उनका। हुआ है? कैसी थी? मतलब मैं उनसे मिलती थी, ऐसा नहीं है, मंत्री थी हमारी, आईएनबी की मिनिस्टर थी, तो मैं उनसे मिलने जाती थी। ओके। राहुल जी, सभी को पता है कि आपकी काफी सारी बातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, इतनी कोई क्या meetings नहीं क्या होती है। अच्छा, मतलब मैं अगर जानना चाहूँ कि पॉलिटिकली छोड़ के कोई एक अच्छी बात राहुल गांधी में जो आपको अच्छी लगती है। शायद आपने मुझे एक बार कोई किस्सा सुनाया था कि कॉफी बना के कभी कभी खुद से। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि जो वो पब्लिक है और जो वो प्राइवेट है वो एक ही व्यक्ति है। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि मतलब जब आप पर्सनली मिलती हैं तो कैसा कैसे गुस्से में नॉर्मल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं है। छोटा सा कोई यात्रा के दौरान बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारे ऐसे वाक्य, जैसे वो किस्सा सुना रहे थे जब हम लोग वहां थे, तो उन्होंने कहा कि पंजाब से जब उनकी फोटो गई, उन्होंने पगड़ जब बांधी हुई थी, तो मैडम ने एकदम से देख के कहा कि अरे ये कितना राहुल जी जैसा लग रहा है। सोनिया जी ने बोला कि ये कितना राहुल जी जैसा लग। अब ये छोटी सी बात थी, ये छोटी सी फैमिली है उनकी। प्रियंका जी ने भेजी होगी फोटो, तो ये सब जो बातें बताते हैं। या हम लोग जब आई थिंक हम लोग राजस्थान में चल रहे थे, जिस दिन जयपुर शायद एंटर करने वाले थे, तो मैं और प्रणति शिंदे थे, तो सब लोग फोटो खिंचा रहे थे। सो हम लोग पीछे चल रहे थे, उस डी में थे हम लोग, लेकिन हम लोग फोटो खिंचाने आगे नहीं गए क्योंकि राजस्थान के ही लोग थे इतने सारे और इतने युवा थे वहां पर। तो हम लोग, उनको लग रहा था कि हम, तो उन्होंने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो हम लोग कुछ हंसी मजाक में बात कर रहे थे, तो उनको समझ में आ गया कि हम फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर जब यात्रा बिल्कुल जब खत्म होने वाली थी उस दिन के लिए, उस दिन हाफ डे की यात्रा थी, हम लोग जयपुर एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने अपने से ही कहा कि आ जाओ तुम लोग, आगे आ जाओ। तो आई जस्ट थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं कि ये सेंसिटिव है। मतलब उन्होंने देखा कि हम लोग 4-5 दिन से चल रहे हैं, हम लोग जबरदस्ती जाके घुस नहीं रहे कि भाई हमारी फोटो खींच ले, तो उनको भी लगा कि ठीक है ये चल रहे हैं, क्या बात है। तो आई जस्ट थिंक छोटी सी चीजें होती हैं। पहली बार याद है कब मिली थी आप? एज अ जर्नलिस्ट एक्चुअली। नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, चल जर्नलिस्ट बताइए आप पहली बार कब मिली? As a journalist, I think I had gone to meet him once, and I came back very impressed. मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि मैं हर्षवर्धन जी की बेटी हूँ और वो कांग्रेस के सांसद थे। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। राहुल जी को थोड़ा सा पता था, पर I remember going and meeting him as a journalist, and I came back really impressed. हम लोग किसी चीज पर चर्चा हो रही थी, तो मैं उनसे मिलने गई थी। And I was a business journalist. I came back very impressed और मुझे लगा कि यार ये क्या मीडिया दिखाता है और ये क्या व्यक्ति है। और मेरे फादर हमेशा ये बात कहते थे that he is very sharp और उनके पास I mean he is a reservoir of knowledge, बहुत शार्प है सब कुछ। तो मुझे अच्छा ठीक है, ये तो कहेंगे ही इनके नेता हैं, but when I met him I was very impressed. और मुझे याद है I think मेरे फादर की डेथ हुई थी उस दिन और हम उनकी बॉडी लेकर लखनऊ गए। पहले महाराजगंज जा रहे थे, दिल्ली में डेथ हुई थी, और हम जब लखनऊ पहुंचे तो मेरे पास एक अज्ञात नंबर से, वो नंबर मेरे पास नहीं था, वहां से फोन आया और उन्होंने कहा राहुल जी आपसे बात करेंगे। सो आई थिंक जस्ट द वे ही स्पोक टू मी। ये आप की पहली बार बात हो रही थी से? नहीं, एज अ जर्नलिस्ट में मिली थी, बट एज पर्सनल कि उन्होंने मुझे फोन करके, आई थिंक जस्ट द वे ही स्पोक टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि क्या हो गया था। एंड मेरे फादर उनको बहुत लाइक करते थे और शायद वो भी मेरे फादर को काफी लाइक करते थे। मैम से उनका बहुत संबंध था। तो उन्होंने जिस तरह से मुझसे पूछा, एंड इज देयर एनीथिंग दैट वी नीड, एंड ही न्यू दैट आई हैड लॉस्ट माय मदर एंड माय ब्रदर बिफोर दैट। तो आई थिंक आई वाज रियली टच्ड। एंड उसके बाद फिर उनकी हमने एक प्रेयर मीटिंग करी थी दिल्ली में, और उसमें वो आए और एंड वो मेरे फादर नहीं थे उसके बाद, तो उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल रीजन नहीं था आने का, बट आई थिंक द फैक्ट दैट ही वैल्यूड कि मेरे फादर ये महाराजगंज की बात नहीं, यहाँ पे हमने दिल्ली में प्रेयर मीटिंग करी थी और फिर वो उस प्रेयर मीटिंग में आए थे और he met my brother's family और I was very touched। मुझे उसी दिन लग गया था कि इस व्यक्ति में कुछ अलग बात है। ये उन नेताओं की तरह नहीं है जो राजनीतिक नफा नुकसान सोचकर, किसी के यहाँ जाना भी है तो उसमें क्या फायदा होगा या क्या। मेरे फादर चले जा चुके थे, मेरा कोई राजनीति में आने का उस टाइम तक ऐसा कुछ था नहीं, तो अगर वो ना भी आते तो ऐसी कोई नुकसान नहीं होता या कुछ नहीं होता। बट द फैक्ट दैट ही केम शोड मी दैट ही वैल्यूड द रिलेशनशिप माय फादर हैड विद हिम। जो मेरे फादर का उनसे संबंध था उसका उन्होंने ये सम्मान किया और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि कहीं से उसी समय से मेरा बहुत झुकाव था कि राजनीतिज्ञ तो बहुत अच्छे लोग हो जाते हैं, मतलब आप जीतने वाले लोग को बहुत अच्छा मान लीजिए, मुझे एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है।
और फिर उनके बारे में मुझे जब बातें पता चली, कुछ बातें पहले एज अ जर्नलिस्ट पता चली, फिर पर्सनल, जैसे उन्होंने निर्भया के भाई को पढ़ाया और उसको पायलट तक बनाने की ट्रेनिंग दिलवाई, और किसी से इस बारे में चर्चा नहीं ये करी। खबर नहीं है कहीं पे, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को पता So, नहीं। निर्भया का कांड हुआ और उसमें मतलब मुझे लगता है कि इस देश का, जिसको कहते हैं, रूह कांप गई उस एक कांड से। और उसके बाद उसका एक भाई था छोटा, और उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी इन्होंने करी, उन्होंने पूरी उसकी ट्रेनिंग कराई, उसको पायलट की ट्रेनिंग भी हुई, वो पायलट है आज लड़का। और इस बात का खुलासा ना राहुल जी ने किया, ना कांग्रेस पार्टी ने किया, ना उनके दफ्तर ने किया, ना कोई लीक इंफॉर्मेशन से किया। इस बात का खुलासा निर्भया की मां ने किया। और मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलती। एक, मेरी माँ कहती थी नेकी कर और दरिया में डाल, कुछ अच्छा करो तो उसके बारे में चर्चा मत करो, वो आपका अपना है। आई थिंक एक ये कि वो अच्छाई इसलिए नहीं करते कि लोग ताली बजाएं और देखें, और दूसरा एक ये भी दिखाता है कि आप दूसरे व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं। आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहीं पर आप जब उसकी बहुत चर्चा करते हैं तो शायद आप उसका थोड़ा सा अवमानना करते हैं। हम लोग तो जाते हैं, अगर आप दान भी दे रहे हैं तो पहले फोटो खिंचाकर फिर आगे की बात। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति करना मतलब कहीं पर मेरे गले के नीचे नहीं उतरती, और मैंने उनको ये करते हुए देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। प्रियंका गांधी के बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में, उनसे I've said something to her in private. I should say it publicly. I've told her that you are the light in a room. ये मुझे उनकी लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो जितनी कुशल नेत्री हैं, जितना उनको हिंदुस्तान की समझ है या पॉलिटिकली जितनी अलाइव या सजग है, उतनी ही वो उनका एक दूसरा रूप है। वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अलग है। मतलब वो बच्चों के लिए केक भी बेक करेंगी, वो घर भी सजाएंगी। उनका घर बहुत खूबसूरत सा है, मतलब जाइए तो बहुत प्यारा सा लगता है उनका घर। तो इट्स ऑल अबाउट हर, मतलब उन्होंने सारा बनाया हुआ है, कैसे कहाँ पे सामान रखते हैं। तो उनका वो जो दूसरा साइड है ना, वो बहुत प्यारा है। खाना बना लेती हैं? हाँ, बहुत अच्छा। शी इज अ वेरी गुड कुक, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा घर लगती है, और अपने बच्चों के साथ जैसा उनका रिलेशनशिप है, या इवन विद द ब्रदर एंड द मदर, बहुत प्लेफुल है। कहीं पर शायद मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में। और सोनिया गांधी से कब हुई पहली मुलाकात, याद है? ओ, मैडम से तो मतलब आई लव हर, ये तो मैं सबके सामने खुल के कहती हूँ। आई लव हर सो 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 मच। मेरे फादर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मेरे फादर ने कांग्रेस जब ज्वाइन करी थी तो मैडम ने उस क्षेत्र का दौरा किया था, और उसके बाद ही उनको टिकट मिला था। फिर वो एमपी भी बने थे, और बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी, वो बहुत परस्पर जिसको कहते हैं रिस्पेक्ट थी। और मुझे याद है कि जब उन्होंने जो लेटर लिखा था मुझे मेरे फादर के डेथ के बाद, इट वाज सच अ टचिंग लेटर। या एक्चुअली जब उन्होंने लेटर मेरे ब्रदर और मेरी मदर के डेथ के बाद जो मुझे फादर को लिखा था, मुझे आज भी याद है। मैं पार्लियामेंट गई हुई थी, और मेरे फादर की डेथ के बाद पहला पार्लियामेंट सेशन था। तो जब एमपी की डेथ होती है, एक्स एमपी की, तो 2 मिनट का मौन रखा जाता है। सो मेरे फादर की डेथ हुई थी और पहला सेशन था। मैं एज अ जर्नलिस्ट गई थी, मैं प्रेस गैलरी में बैठी थी, मैंने देखा उनका नाम पढ़ा गया और मौन थे। फिर जब मैं निकलने लगी तो मैम पीछे वाले गेट से तब जाती थी, और उनके साथ कोई था, मुझे याद नहीं है कौन था। सो मैं उनसे मिलने गई, तो शी सॉ मी एंड शी सेड वी जस्ट ऑब्जर्व्ड द साइलेंस फॉर योर फादर। अब ये अगर वो मुझसे ना भी बोलती तो क्या फर्क पड़ता, पर यू नो इट्स द लिटिल थिंग्स। मुझे एक छोटा सा बात बताती हूँ आपको। भी एक मीटिंग चल रही थी, तो कुर्सियां रूम में थी और मैं बैठी हुई थी, तो एक बड़े हमारे सीनियर कोलीग आए उस मीटिंग में, और वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट भी थे, मैम भी थी, प्रियंका जी भी थी। तो जब वो सीनियर आए तो ऑब्वियसली मैंने इधर उधर देखा कोई खड़ा, तो मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने उनको बोला कि आप यहाँ के बैठ जाइए। तो मैं जाके पीछे खड़ी हो गई, और पीछे मैं शायद मैम के जस्ट पीछे ही खड़ी थी। अब she did not have to do this, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे अपनी चेयर पे, you just can sit here, like you know, तो मैंने अपने मन में हंस के कहा, have you seen my size? लेकिन फिर मैंने कहा no मैम, I am okay, absolutely। अब ना एक वो है हमारे पास एक गेम टाइप का है, जिसमें मैं आपको 10 पॉलिटिशियन के नाम दूंगा। वो आपकी पार्टी से भी हो सकते हैं, वो बाहर से भी हो सकते हैं, बट आपको उस पॉलिटिशियन को एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। ओए बाबा रे, पता नहीं, मुश्किल लगता है। नहीं, हाँ, थोड़ी सी गर्मी लग रही है, पर इट्स ओके, इट्स फाइन, डोंट वरी। कर दो चालू अगर ज्यादा। नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी। ठीक है। कभी लेटर्स वगैरह लिखे थे सर को उस समय? तो हाँ, बहुत। उस समय तो बहुत में लेटर्स चलते थे, क्योंकि फोन उस समय उतने नहीं थे। एकदम से एंशिएंट होने की फीलिंग आ रही है। बारिश या सर्दी? बारिश। ओह, लव द रेन। मोदी जी से मुलाकात हुई कभी?
हाँ, एज अ जर्नलिस्ट तो बिल्कुल हुई है। कब? लड़के को बहुत ज्यादा मैं फेवर करती हूँ, पर उसको बेचारे को इतना डिसिप्लिन किया जाता है तो थोड़ा फेवर करती हूँ। सैलरी फिक्स होती है? मतलब हम लोग पॉलिटिकल लोगों की तो सैलरी नहीं होती है। नहीं होती? नहीं, पैसा नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। भाई को बहुत मिस करती हूँ मैं, उसके बारे में सोच लेती हूँ तो थोड़ा